लेडीज एंड जेंटलमैन, आज जो हमारे गेस्ट हैं वो हैं डॉक्टर आशीष सभरवाल। डॉक्टर आशीष सभरवाल एक प्रोफाउंड डॉक्टर हैं विद ओवर 14 इयर्स ऑफ एक्सटेंसिव स्टडीज। ये पॉडकास्ट उन लोगों के लिए है जो सेक्सुअल प्रॉब्लम्स के साथ डील कर रहे हैं या फिर दे वांट अवेयरनेस अबाउट सेक्सुअल हेल्थ। For me, erectile dysfunction is something if you're not able to perform in bed, or maybe when you do not have a hard on. कि अगर आपका हार्ड ऑन नहीं हो रहा, मतलब कि आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन कहते हैं। कई लोग मेरे को कांटेक्ट करते हैं कि सर मेरा पेनिस साइज छोटा है, मेरे को इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। तो पेनिस साइज अगर छोटा है तो उसका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से कुछ नहीं है। आपका पेनिस का साइज छोटा हो सकता है बट फिर भी हार्ड इरेक्शन हो सकती है जिससे आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स कर सकते हो। Is masturbation normal? Once a day, those things are normal, but there are some Once a day is normal. Yeah. Good morning, good evening, ladies and gentlemen. This is Pod with Nick, and I welcome you to the yet another episode. Aaj, we're gonna talk about, people call it funny topic, but it is literally sensitive, and some people call it taboo as well. This is erectile dysfunction. This is actually जिसके बारे में ना हम अपने फ्रेंड सर्कल में ही बात करने से डरते हैं. I have someone really an expert who can actually help us dive into this, and हम इसको कैसे एज अ टैबू ना देखें बल्कि इसको एक नॉर्मल डिजीज या फिर एक नॉर्मल मैल फंक्शन की देखें और इसको हम ठीक कर सकते हैं. आई हैव डॉक्टर सबरवाल विद मी, डॉक्टर आशीष सबरवाल. वेलकम टू द हाउस. हाय सर, गुड मॉर्निंग. morning. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने टाइम निकाला. आई नो यू गॉट रन टू द क्लिनिक एंड यू गॉट help all of us. I'll start with myself before. ठीक है, I'll start with myself. I was dating my girl and we got married. We got married and I never had this thought even कि there could something like this happen. Right? And फिर when we were planning a baby, we were not able to conceive. I'm not sure why I'm putting this up, but so we went through test and all stuff. But there was never a question कि मैंने अपने whether I could have something like this. Though erectile dysfunction is something different, but कुछ और भी इसके साथ पैरामीटर्स होते हैं. For your 20 years of experience working in this field, इस 2025 के अंदर ही आता है. I just want your opinion on this before we even start this thing. कि why erectile dysfunction or any sexual से related कोई problem होती है, why is this a taboo? ये काफ़ी प्राइवेट मैटर है. सो जो भी पेशेंट होते हैं, इसे सफ़र कर रहा होता है, दे डोंट वांट टू टॉक टू देयर फ्रेंड्स. उनको लगता है फ्रेंड्स क्या सोचेंगे मेरे बारे में. पेरेंट्स से तो वैसे ही शर्म आती है तो उससे नहीं पूछ. सो बेसिकली इसीलिए ये चीज़ एक कॉमन चीज़ नहीं है. किसी को कोई स्टोन है, सबको पता है स्टोन होता है, तो उसके लिए ट्रीटमेंट के लिए पूछते हैं किससे ट्रीटमेंट कराएं. या कैंसर है तो ढूंढते हैं किस स्पेशलिस्ट के पास जाएं कैंसर के लिए. लेकिन इरेक्टाइल डिस्फंक्शन ऐसी चीज़ है, एक पर्सनल चीज़ है जो आप अपने बेडरूम में सफ़र कर रहे हो, आपको पता है, आपके पार्टनर को पता है और किसी को नहीं पता. आपके पार्टनर्स भी काफ़ी बारी किसी और से बात नहीं करते. अब थोड़ा डिफरेंट हो गया है. जो यंग गर्ल्स हैं और शादी के बाद जब वो अपने पार्टनर के साथ इंटरकोर्स नहीं कर पाती तो दे आर वेरी वोकल विद देयर पेरेंट्स. अपने घर में बता देती है. काफ़ी बारी तलाक भी हो जाता है, डाइवोर्सेस होते हैं बिकॉज जो पार्टनर है वो इंटरकोर्स कर ही नहीं पा रहा, परफॉर्म कर ही नहीं पा रहा. सो अब चीज़ें थोड़ी काफ़ी इम्प्रूव हो गई हैं. काफ़ी लोग बातें करते हैं इसके बारे में, बट स्टिल वो टाबू है. और इसीलिए लोग यूट्यूब और अदर सोशल मीडिया पे इसके बारे में आंसर्स ढूंढते हैं. और इसीलिए हम लोग टॉक करते हैं ताकि लोगों को अवेयरनेस होए. किसी को ऐसी प्रॉब्लम हो रही है तो वो डेफिनेटली उनको पता चले कि ये एक्चुअली प्रॉब्लम है और इसके लिए वो हेल्प ले सकते हैं. पिछले 5-10 साल में नो वन वाज स्पीकिंग अबाउट एंजाइटी, डिप्रेशन. इसके बारे में कोई ज़्यादा बात भी नहीं कर रहा था. बट दिस इज नाउ मेन स्ट्रीम. एवरीवन इज, इफ दे हैव इट दे एक्सेप्ट इट एंड दे आर इवन फाइन टॉकिंग टू साइकोलॉजिस्ट इवन. हम ये जो सेंसिटिव टॉपिक है, मैं स्टिल इसको बोलूँगा कि सेंसिटिव है क्योंकि इट स्टेज इन द बेडरूम फॉर पीपल. यस. तो डू यू थिंक लोग थोड़ा सा ओपन अप होंगे नेक्स्ट 5 इयर्स और 10 इयर्स के अंदर इसके बारे में? बिल्कुल, डेफिनेटली. 2011 से मैंने प्रैक्टिस शुरू करी थी और 2011 में जितने मैं पेशेंट्स देखता था और जितने ओपनली पेशेंट्स आते थे, उससे अभी आई वुड से कि अगर आप परसेंटेज में देखो तो ऑलमोस्ट 100% या इवन 200-300% नंबर ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज्ड विच कम और सीधा यही बोलते हैं मेरे को ये प्रॉब्लम है और इसका ट्रीटमेंट चाहिए. ओके. सेकेंडली, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग कि सिर्फ अकेले पेशेंट नहीं आते. पहले सिर्फ अकेले पेशेंट आते थे. अब आप बच्चे अपने पेरेंट्स से बात नहीं करते. अभी लास्ट 1 साल में कम से कम 4 या 5 ऐसी कंडीशंस आई हैं जिसमें जो पेशेंट है हु इज सफरिंग फ्रॉम इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, ही इज़ अ फादर एंड ही इज़ कम विद हिज सन. और वो अपने सन के सामने बैठ के मेरे से ये सब बातें कर रहा है और बोल रहा है मैं इससे मेरा कुछ नहीं छुपा हुआ, वी आर जस्ट फ्रेंड्स. और सारी बातें हम लोग करते हैं एंड इज ओपनली डिस्कसिंग कि ये चीज़ हो रही है. एंड बेसिकली वी टॉकिंग अबाउट दैट फादर, ही इज टॉकिंग अबाउट द मदर एंड वो बच्चा सुन रहा है. यू नो, इट्स अ इंटरेस्टिंग थिंग. आई फाउंड इट वेरी क्वाइट इंटरेस्टिंग कि ऐसे इतने ओपन लोग हैं.
बिकॉज दिस इज़ टोटली डिफरेंट. पहले तो अकेले पेशेंट आते थे, देख रहे हैं कोई मेरे को देख तो नहीं रहा कि ये इस प्रॉब्लम के लिए मैं बात कर रहा हूँ. दे वांट टोटल प्राइवेसी. Now patients come with their parents, their families. The young patients come with their father, mother. Older patients come with their children. हस्बैंड वाइफ दोनों एक साथ आके डिस्कस करते हैं. तो ये सब चीज़ें जो चेंज हो रही हैं, इससे बेसिकली पता चल रहा है कि पीपल आर मोर ओपनली एक्सेप्टिंग, मोर ओपनली टॉकिंग अबाउट ऑल दीज थिंग्स. एंड डेफिनेटली अवेयरनेस बढ़ेगी तो और पेशेंट्स को पता चलेगा कि उनको ये प्रॉब्लम है और उसके बाद वो उसके ट्रीटमेंट के लिए आएंगे. मैं एक बार ना मुझे करेक्ट करना सर आप, ठीक है. For me, erectile dysfunction is something if you're not able to perform in bed, or maybe when you do not have a hard-on, if Correct, as a correct, served in a very generic term. Yes. Is it correct? Yes. I want you to explain me in medical terms what exactly it is. सो बेसिकली इरेक्शन के लिए 2-3 चीज़ें होती हैं जिनका एक्चुअली बड़ा अच्छा क्वेश्चन है. बिकॉज काफ़ी लोग जब मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं तो काफ़ी कंफ्यूज और इररिलेवेंट क्वेश्चन पूछते हैं. ठीक है. सो मैं लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली वही चीज़ बताता हूँ जो आपने बोली है कि अगर आपका हार्ड ऑन नहीं हो रहा, इरेक्शन नहीं हो रही, पेनिस हार्ड नहीं हो रही, मतलब कि आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स नहीं कर पा रहे, उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं. कई लोग मेरे को कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर मेरा पेनिस साइज छोटा है, मेरे को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है. तो पेनिस साइज अगर छोटा है तो उसका इरेक्टाइल डिसफंक्शन से कुछ नहीं है. आपका पेनिस का साइज छोटा हो सकता है बट फिर भी हार्ड इरेक्शन हो सकती है जिससे आप पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स कर सकते हो. सेकेंडली, कई लोगों को इरेक्शन ठीक है लेकिन दे हैव अर्ली डिस्चार्ज, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, एंड दे थिंक दैट दैट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन. वो इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं है. प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जो जल्दी डिस्चार्ज करना इज़ डिफरेंट और इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ डिफरेंट. इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है कि हार्ड नहीं हो रहा. और हम लोग जो बताते हैं कि सीवियर इरेक्शन की प्रॉब्लम कब होती है, अगर आप 10 टाइम्स में से कम 2 या 3 बारी सक्सेसफुल पेनिट्रेटिव इंटरकोर्स अपने पार्टनर के साथ नहीं कर पा रहे, सो उसको इरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं. ओके. एंड आपने अपने ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के अंदर इज इट इंक्रीजिंग दीज डेज और इज इट द सेम? क्योंकि मैं लाइफस्टाइल चेंजेस देख रहा हूँ लोगों में. इट इज़ इंक्रीजिंग. जैसे मैंने आपको बताया कि नंबर ऑफ पेशेंट्स जब मैं 2011 में प्रैक्टिस करी थी अभी से 200-300% बढ़ गए हैं. एंड वन ऑफ द मेन रीजंस इज लाइफस्टाइल चेंजेस, ऑल्सो देयर हैबिट्स, डे टू डे हैबिट्स जो करते हैं वो, मोर सोशल मीडिया, मोर पॉर्न, मोर मैस्टरबेशन एंड अननेचुरल वेज ऑफ मैस्टरबेशन, प्रोन मैस्टरबेशन, ये सब जो चीज़ें हो रही हैं. फिर एल्डरली में डायबिटीज़ बढ़ते जा रहा है, लोगों का वेट गेन हो रहा है, ओबिसिटी हो रही है, कार्डियक प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हार्ट प्रॉब्लम्स हो रही हैं. तो इन सब की वजह से इरेक्शन की प्रॉब्लम होती है. क्योंकि बेसिकली आपकी हेल्दी बॉडी और हेल्दी माइंड होता है तभी इरेक्शंस अच्छी होती हैं. बेसिकली इरेक्शंस कैसे होती हैं, आपका माइंड में स्टिमुलेशन होती है, उसकी वजह से बॉडी का ब्लड पेनिस में जाता है, पेनिस हार्ड होता है, आप इंटरकोर्स कर सकते हो. इंटरकोर्स के बाद वो जब डिस्चार्ज हो जाता है उसके बाद बॉडी का ब्लड जो है पेनिस से वापस बॉडी में चले जाता है. सो वो इरेक्शन डाउन हो जाती है. बॉडी हेल्दी नहीं होएगी, ब्लड वेसल्स हेल्दी नहीं होएगी, हार्ट अच्छी तरह पंप नहीं करेगा तो वो ब्लड फ्लो पूरा नहीं आएगा, ब्लड वेसल्स ब्लॉक होंगी, ब्लड वेसल्स में शुगर जमा हो जाती है, कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है. मैस्टरबेशन की वजह से ब्लड वेसल्स में इंजरी हो जाती है, ब्लड वेसल्स नैरो हो जाती हैं. तो उसकी वजह से अगर ब्लड फ्लो नहीं होएगा तो फिर हार्ड ऑन नहीं होएगा. तो दैट इज़ इरेक्टाइल डिसफंक्शन. जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आ रहे हैं, लोग अपने हैबिट्स बदल रहे हैं, ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, ज़्यादा फैटी फूड खाते हैं, प्रोटीन्स कम ले रहे हैं, फ्रूट्स कम ले रहे हैं, वेजिटेबल्स कम ले रहे हैं, तो उससे डेफिनेटली ये प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हैं. स्मोकिंग ज़्यादा करना, अल्कोहल ज़्यादा पीना, ये सारी चीज़ें दे लीड टू इरेक्टाइल डिसफंक्शन. गाइस, दिस वाज अ लिटिल कन्वर्सेशन. आई विल नॉट कॉल दिस कि हमने ऐसे बैठ के बहुत गहराइयों में डीप गए हैं, बट we got that profound understanding of what exactly it is. If you guys are actually falling for it, कि तुम्हें लग रहा है कि यार there is some problem with you, और you really feel कि मुझे consult करना चाहिए, you know where to reach. The links are in the description box, आप वहाँ जाके देख सकते हैं. This is from this podcast. My name is Nikhil. I had Dr. Sabharwal with me. We're gonna sign out and we're gonna see you in some other episodes. Adios, ladies and gentlemen.